नमस्ते। वीकली बेस मेटल्स पैक में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हमने देखा कि बेस मेटल्स में हमने एक तरफ एल्यूमीनियम में शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन अगर दूसरी तरफ कॉपर और जिंक की बात करें तो दोनों में हमको साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट की बात करें। अगर एक तरफ एल्यूमीनियम और जिंक की जैसे मैंने बात की, वहीं कॉपर और निकल में प्रेशर देखने को मिला। लेकिन अगर ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल मेटल्स अभी भी मैक्रो डेटा, चाइना की डिमांड और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बीच में डायरेक्शन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस हफ्ते एल्यूमिनियम लगभग 2.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। इसके बाद जिंक में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ निकल लगभग 1.5% टूटकर सबसे कमजोर कमोडिटी देखने को मिला, जबकि कॉपर में फ्लैट 0.5% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम देखते हैं कि कॉपर की बात करते हैं कि कॉपर की M6 कॉपर फिलहाल 1180 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्राइस में इस हफ्ते हल्का प्रेशर देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव जरूर दिखने को मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन है एलएमई इन्वेंट्री डेफिसिट। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है कि एलएमई इन्वेंट्री डेफिसिट का मतलब होता है कि जब मार्केट में अवेलेबल मेटल्स और डिमांड के बीच गैप बढ़ जाती है। तो पिछले हफ्ते गैप की बात करें तो 3500 मेट्रिक टन्स के आसपास था, लेकिन इस हफ्ते वो 3000 से घटकर 2000 एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि फिजिकल सप्लाई में थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल इन्वेंट्रीज अभी भी हिस्टोरिकल लेवल्स के कंपैरिजन में टाइट बनी हुई है। इसकी वजह से कॉपर का लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी हर एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स, चाहे जेपी मॉर्गन और अदर बोफा, बैंक ऑफ अमेरिका, लॉन्ग टर्म बुलिश बता रही है। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉपर को एक और तरफ से लॉन्ग टर्म बुलिशनेस शो कर रही है। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का प्राइस इस हफ्ते हमने तेजी को देखने को मिली, लेकिन ये तेजी आई क्यों? इसका कारण है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की क्लोजिंग। जैसे कि 30 to 40% एल्यूमिनियम आता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, तो अगर ऑपरेशंस दोबारा शुरू होता है तो वापस हमको सप्लाई और डिमांड का गैप देखने को मिलेगा। लेकिन पिक्चर अभी भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है, जैसे कि मिडिल ईस्ट का टेंशन मैंने बात की और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अनसर्टेनिटी एल्यूमिनियम मार्केट को वॉलेटाइल बना सकती है। यानी सप्लाई कंसर्न्स कम हुए हैं, लेकिन रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर आगे बात करते हैं जिंक मार्केट की, तो जिंक में भी इस हफ्ते लगभग 1.5% की तेजी दिखाने को मिली। 372 से 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है जिंक। जिंक को सपोर्ट मिल रहा है स्टेबल इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी डिमांड बनी हुई है, जिसकी वजह से जिंक का ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव देखने को मिला। अगर लेड पर नजर डालें तो लेड इस हफ्ते 199.50 पे ट्रेड कर रही है, लेकिन इस हफ्ते 200 का लेवल क्रॉस करते 200.15 का हाई मार्केट हमको देखने को मिला लेड के मार्केट में। ये मूव इंडिकेट करता है कि लेड में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। अब निकल की बात करते हैं, निकल लगातार दूसरे हफ्ते प्रेशर में रहा। इस हफ्ते निकल 1.5% की गिरावट देखने को मिली। प्राइसेस 1580 के आसपास गए। याद रखें, पिछले हफ्ते भी निकल सबसे वीक परफॉर्मर था। मार्केट अभी इंडोनेशिया की माइनिंग पॉलिसी और ग्लोबल सप्लाई आउटलुक पर नजर बनाए हुआ है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो निकल पर प्रेशर जरूर बन सकता है। मैक्रो फैक्टर्स पे अगर एक नजर डालें तो ईरान और यूएस के बीच में बढ़ते हुए टेंशन ने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया है। अगर ये टेंशन और बढ़ते रहे तो ग्लोबल मेटल सप्लाई चेन्स और शिपिंग रूट्स पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अमेरिका का नंबर है जो कि पीएमआई 54 के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग अभी भी एक्टिविटी एक्सपांशन मोड में है, जो इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल देता है। लेकिन चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थोड़ा सॉफ्ट रहा, और क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बेस मेटल कंज्यूमर है चाइना, इसलिए वहाँ का डिमांड में कोई भी स्लोडाउन मेटल्स की रैली को लिमिट कर सकती है। अगले हफ्ते किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नजर रहेगी जानते हैं। चाइना की इकोनॉमिक डेटा और मैन्युफैक्चरिंग डेटा, एलएमई की वेयरहाउस इन्वेंट्रीज, यूएस की इकोनॉमिक इंडिकेटर और सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट टेंशन से जुड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ये फैक्टर अगले हफ्ते बेस मेटल्स की डायरेक्शन को सबसे बड़ा रोल निभाएंगे। कंक्लूजन की बात करें तो अगर ओवरऑल आउटलुक की बात करते हैं, कॉपर शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, लेकिन बावजूद लॉन्ग टर्म में कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। एल्यूमिनियम का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी एल्यूमिनियम में। जिंक रिसाइलेंट इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से लॉन्ग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और जब तक ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, तो मैक्रो डेटा और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ही बेस मेटल्स को डायरेक्शन चेंज करेंगे। थैंक यू।